ये ऑल्सो स्ट्राइकिंग इज द रेंज ऑफ ट्रेडिशंस, ये वाला पैराग्राफ या नीचे वाला पैराग्राफ? एक बार वापस ऊपर तरिए, एकदम जो गुरु नानक साहिब से जस्ट ऊपर वाला है वही। ये पेज नंबर बोलो आप। मैम पेज नंबर ये वाला नहीं, पेज नंबर 163 यहाँ पे गुरु दिख ही नानक, नहीं रहा है। 163 Guru Nanak, however the verses attributed to Kabir, हाँ हाँ यही। ठीक है, however the verses of attributed to Kabir use the word Guru and Sadguru but do not mention the name of any specific preceptor। अब ये बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई वहां पर जो भी इन्होंने लिखी है चीजें, जो भी इन्होंने लेख लिखे हैं, पोम्स लिखी हैं, उसके अंदर इन्होंने गुरु और सदगुरु नाम शब्दों का प्रयोग तो किया है, लेकिन इन्होंने किसी भी अपने टीचर या इंस्ट्रक्टर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है। ये जो प्रिसेप्टर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है टीचर। ठीक है, कोई स्पेसिफिक टीचर के बारे में इन्होंने जानकारी मेंशन नहीं करी है। Historians have pointed out that it is very difficult to establish that Ramananda and Kabir were contemporaries without assigning improbably long lives to either or both। अब ये historians का मानना है, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है कि रामानंदा और कबीर के बीच में कोई भी एक रिलेशन जो है एक तरीके से एस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की जो जीवन काल रही है वो बिल्कुल डिफरेंट रही है। ठीक है, समय सामयिकाई जो है, जो डिफरेंट समय में ये लोग एग्जिस्ट करे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो दोनों के बीच में एक लिंक बैठाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, सो वाइल ट्रेडिशंस लिंकिंग द टू कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एट फेस वैल्यू, तो दोनों ही चीजों के बीच में कोई ट्रेडिशंस का लिंक हो वो एकदम से आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दे शो हाउ इम्पोर्टेंट द लेगेसी ऑफ कबीर वॉज फॉर लेटर जनरेशन। और ये यहाँ पे सिंपली ये दिखाता है कि कितनी इम्पोर्टेंट है कबीर के द्वारा लिखी हुई जो चीजें हैं, लेगेसी जो है उनकी, वो आने वाली जनरेशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट रही है, उसको आप जरूर समझ सकते हो यहाँ पे इस ट्रेडिशंस के अंदर। समझ में आया आप? यस मैम, थैंक यू। ओके, अब बाबा गुरु नानक एंड द सेक्रेड वर्ल्ड हमने स्टार्ट कर दिया था और अब आप तक पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। बाबा गुरु नानक ऑर्गेनाइज्ड हिज फॉलोअर्स इनटू अ कम्युनिटी। अब जो ये गुरु नानक थे इन्होंने अपने फॉलोअर्स की एक कम्युनिटी बनाई। ही सेट अप रूल्स फॉर कांग्रीगेशनल वर्शिप, यानी संगत के लिए इन्होंने कुछ रूल्स एस्टेब्लिश करे वहां पर, इन्वॉल्विंग कलेक्टिव रेसिटेशन, यानी कि सब लोग इस संगत में बैठ करके इकट्ठे होकर के अपने जो भी इनके भजन वगैरह है या पूजा अर्चना जो भी ये करवा रहे हैं उसको सब लोग इकट्ठे होकर के करेंगे। गाएंगे तो इकट्ठे होकर के गाएंगे। He appointed one of his disciples, Angad, to succeed him as the preceptor guru, and this practice was followed for nearly 200 years। अब इन्होंने अपॉइंट किया अपने ही एक शिष्य को, अंगद, जिसका नाम था, ठीक है, कि आगे जाकर के तुम preceptor गुरु की उपाधि तुम्हें मिलेगी। ठीक है, और प्रैक्टिस जो है आगे ये ही चीज जो है कि अपने ही शिष्य को उठा करके आप बाद में टीचर बना देंगे, और फिर उसके बाद में यही प्रक्रिया जो है आने वाले 200 साल तक चली। It appears that Baba Guru Nanak did not wish to establish a new religion। ये ऐसा लगता है, ऐसा अपियर होता है कि भाई जो गुरु नानक थे ये कोई एक रिलीजन स्टैब्लिश नहीं करना चाहते थे, लेकिन but after his death his followers consolidated their own practices and distinguished themselves from both Hindus and Muslims। ये लाइन जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आता भी है कि क्या बाबा गुरु नानक जो थे उन्होंने कोई इस्टेब्लिश करा था नया रिलीजन, या वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे। इस तरह के दोनों ही क्वेश्चंस बनेंगे, और कई बार यही चीज आपसे आपके वाइवा के अंदर एक्सटर्नल के द्वारा भी पूछी जा सकती है, कि आपसे पूछा जाएगा क्या गुरु नानक जो थे उन्होंने कोई रिलीजन इस्टेब्लिश करा था या वो इच्छा रखते थे। तो हमें ये बोलना है कि नहीं, आंसर ये है कि नहीं, वो कोई इस्टेब्लिश नहीं करना चाहते थे रिलीजन, कोई नया धर्म नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद में, उनकी डेथ के बाद में इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने खुद का ही अपनी प्रैक्टिस शुरू करी, जो बिल्कुल अपने आप को अलग मानते थे। ठीक है, वो हिंदूज भी नहीं है ना ही वो मुस्लिम्स हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जब उन्होंने अपनी अलग प्रैक्टिसेस स्टैब्लिश कर दी और उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, जो ना तो हिंदू वालों से सिमिलर थी
ना मुस्लिम जो लोग थे उनसे सिमिलर थी। तो इस तरीके से नए धर्म का निर्माण हुआ। ठीक है। द फिफ्थ प्रिसेप्टर गुरु अर्जन, जो पांचवे टीचर रहे हैं Guru Arjan, compiled Baba Guru Nanak's hymns along with those of his four successors and other religious poets like Baba Farid, Ravidas, also known as Raidas, Kabir, Imdadi Granth Sahib. अब जो हमने ऊपर चीज पढ़ी थी यहाँ पर कबीर के अंदर कि इनकी कुछ पोम्स जो हैं वो किस में रखी गई हैं, किस में मेंशन की गई हैं, जो इनके गुरु नानक के जो वो थी चीजें उनके अंदर भी इनको डाला गया है, इनकी कॉम्पोजिशंस को। ये चीज हमने पढ़ी थी यहाँ पर आदि ग्रंथ साहिब के अंदर। ये वाली है कबीर के अंदर ये वाली लाइन पड़ी थी ना कि इनकी कई सारी चीजें जो है वो आदि ग्रंथ साहिब के अंदर भी मेंशन है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है और बताया गया है कि जो इनके फिफ्थ टीचर रहे हैं, पांचवे गुरु रहे गुरु नानक के बाद में, जो पांचवे टीचर रहे गुरु अर्जन, उन्होंने बाबा गुरु नानक की जितनी भी लिखी हुई चीजें थी, हाइम्स थे, भजन थे, उन सबको इकट्ठा किया और उनके बाद में चार और जो टीचर रहे हैं उनके द्वारा लिखी हुई चीजों को भी इकट्ठा किया। और जो दूसरे रिलीजियस पोएट्स रहे हैं, धार्मिक गुरु रहे हैं या पोएट्स रहे हैं, जैसे बाबा फरीद, रविदास जिनको रायदास के नाम से जाना जाता है, और कबीर, इनकी भी लिखी हुई चीजों को आदि ग्रंथ साहिब के नाम से जो किताब इन्होंने करी कंपाइल अप, वो उसके अंदर सब चीजों को मेंशन कर दिया। ठीक है, सब चीजें इसमें इंक्लूड कर दी। दीज हाइम्स कॉल्ड गुरबानी, यही सारे जो भजन हैं इनको बोला जाता है गुरबानी की तरह। ठीक है। एंड आर कंपोज इन वेरियस लैंग्वेजेस, और यही गुरबानी जो है अलग अलग भाषाओं में भी कंपोज की गई है। ठीक है, ट्रांसलेट किया गया है। In the late 17th century, the 10th preceptor Guru Gobind Singh included the compositions of 9th Guru, Guru Tej Bahadur, and this scripture was called Guru Granth Sahib. अब ये जो चीज है ये आपने याद रखनी है कि भाई ये पहले तो इनके कौन से फिफ्थ प्रिसेप्टर जो है उन्होंने किया ये काम कंपाइल अप करके, और उन्होंने नाम दिया आदि ग्रंथ साहिब। ठीक है। उसके बाद में इसको गुरुबानी के नाम से जाने लगा, इसको अलग अलग भाषाओं में लिखा जाने लगा। फिर 17th सेंचुरी के अंदर जब इनके 10वें गुरु आए गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने इसके अंदर अपने से ऊपर जो 9th गुरु थे गुरु तेज बहादुर, उनकी लिखी हुई चीजों को भी इंक्लूड करा। ठीक है। और फिर जो ये नई चीज तैयार हुई, नया स्क्रिप्चर तैयार हुआ, उसको नाम दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, समझ में आ रहा है किसी को कोई दिक्कत? नो मैम, नो प्रॉब्लम। गुरु गोविंद सिंह जो थे ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ। अब ये ही जो इनके गुरु गोविंद सिंह जी जो थे 17th सेंचुरी के अंदर 10th जो गुरु थे, उन्होंने ही फाउंडेशन रखी खालसा पंथ यानी आर्मी ऑफ द प्योर, एंड डिफाइंड इट्स 5 सिंबल्स, और इन्होंने ही इनके 5 जो सिंबल्स हैं वो मेंशन करे। ठीक है, 5 चीजें जो है वो मेंशन की गई थी, जो फाउंडेशन रखी थी इन्होंने अपनी पवित्र लोगों की आर्मी, एक तरीके से आर्मी ऑफ द प्योर, शुद्ध लोगों की आर्मी खालसा पंथ, वो करके उसके अंदर 5 चीजें थी, 5 सिंबल थे कि आपको अपने बाल नहीं कटवाने, अनकट हेयर, अ डैगर, एक आपको अपने साथ में डैगर रखना है। ठीक है, खंजर, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अपने साथ में एक शॉर्ट्स रखने हैं, एक कॉम्ब यानी कि आपको एक कंघा रखना है, और एक स्टील बैंगल आपने कैरी करना है, यानी कि एक स्टील का जो कड़ा है वो आपने पहनना है। ये 5 चीजें इन्होंने खालसा पंथ की आर्मी जो थी उसके लिए इन्होंने सिंबल के तौर पर स्टैब्लिश कर दी थी। Under him, the community got consolidated as a socio-religious and military force. इनके अंडर ही जो 10वें गुरु आए हैं गुरु ग्रंथ साहिब, सॉरी गुरु गोबिंद सिंह, इनके अंडर ही एक कम्युनिटी का एक अलग से रूप मिला उसको, प्रॉपर सामाजिक और धार्मिक तरीके से और मिलिट्री फोर्स के तरीके से उसकी पहचान होने लगी इस कम्युनिटी की। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, अब है 8.3 मीराबाई द डिवोटी प्रिंसेस। मीराबाई जो थी वो बेसिकली कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी, उनके लिए काफी इन्होंने भक्ति करी है, और ये भक्ति ट्रेडिशन के अंदर ही आपको इंक्लूड करनी है ये चीज भी। मीराबाई रही है 15 से 16 सेंचुरी के बीच में, इज परहैप्स द बेस्ट नोन वुमन पोएट विद इन द भक्ति ट्रेडिशन। भक्ति ट्रेडिशन के अंदर ये सबसे जानी पहचानी और बेस्ट नोन विमेन पोएट यानी कि कवियत्री की तरह पहचानी जाती है। Biographies have been reconstructed primarily from the bhajans and attributed to her, which were transmitted orally for centuries. अब पहले के जमाने में, जैसे आपने पहले भी सुनी है लाइन की,
पहले के जमाने में चीजों को लिख करके सेव नहीं करते थे, प्रिजर्व नहीं करते थे, भजन वगैरह ये लोग गाते थे, तो भजन के तरीके से ही एक चीज को दूसरे ने एक एक पीढ़ी ने गाया, दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा, दूसरी पीढ़ी ने तीसरी पीढ़ी तक पहुंचा, ओरली सब चीजें होती थी, ओरल ट्रांसमिशन होता था। तो बायोग्राफीज कोशिश की गई हैं वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने की, यानी दोबारा से इनकी जो जीवनी है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई है, दोबारा से बनाने की कोशिश की गई है। और बेसिकली किससे की गई है? भजन जो थे उनसे। और वो भजन क्या थे? जो ओरली एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी तक सुनाए जा रहे हैं, या बोले जा रहे हैं, या ट्रांसफॉर्म किए जा रहे हैं, उस तरीके से की है। ठीक है, उनसे लिया है जो भी बायोग्राफी के अंदर इन्होंने मेंशन किया है। According to these, she was a Rajput princess from Medta in Marwar who was married against her wishes to a prince of Sisodia clan of Mewar, Rajasthan. अब ये जो भजन जो थे, जो एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को गा करके सुनाए, उससे इन्होंने अपनी इनकी जीवनी लिखी। उसमें ये बोला गया है इन भजनों के अनुसार, ये एक राजपूत प्रिंसेस थी, मेड़ता से थी, मारवाड़ के अंदर, और इनकी इच्छा के विरुद्ध शादी करा दी गई थी एक सिसोदिया क्लैन के, मेवाड़ राजस्थान के एक प्रिंस थे उनसे। She defied her husband and did not submit to the traditional role of wife and mother, instead recognizing Krishna, the avatar of Vishnu, as her lover. अब इन्होंने अपने हस्बैंड को पूरी तरीके से, शादी तो कर ली थी, जबरदस्ती शादी करवाई थी, तो वो तो हो गई थी शादी, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से पत्नी धर्म और जो माता का धर्म होता है उस चीज को निभाने से मना कर दिया था। और इसके अलावा ये कृष्ण भक्त जो है बन गई थी, और ये बोल मानती थी कि कृष्ण जी जो है वो विष्णु भगवान का अवतार है और ये उनकी प्रेमिका है। Her in-laws tried to poison her, but she escaped from the palace to live as a wandering saint, composing songs that are characterized by intense expression of emotion. अब जो इनके ससुराल वाले थे उन्होंने कोशिश करी इनको जहर देके मारने की, लेकिन ये पैलेस जो था उससे बच के निकलने में सफल हुई। और ये वहां से निकलने के बाद में सेंट की तरह, यानी संत की तरह घूमा करती थी इधर उधर। ये सेंट की तरह घूमा करती थी इधर उधर। ठीक है, भजन लिखती थी, गाने लिखती थी, अपने इमोशंस को डिस्क्राइब करते हुए, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हुए अपने भजन और गानों के अंदर। बस ये एक वैराग्य अपना लिया था इन्होंने, एक तरीके से संत बन गई थी, साध्वी बन गई थी। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, अब यहाँ पे आपको फिगर 6.17 के अंदर बताया गया, ये 15th सेंचुरी का स्टोन स्कल्पचर है। यहाँ पे बेसिकली तमिलनाडु के अंदर ये पाया गया था। इसके अंदर कृष्ण भगवान को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है, जिस फॉर्म में मीराबाई इनकी वर्शिप किया करती थी, यानी कि इनकी पूजा अर्चना किया करती थी, उस फॉर्म में ये स्कल्पचर है। According to some tradition, her preceptor was Raidas, a leather worker. कुछ ट्रेडिशंस के अनुसार इनके जो टीचर रहे हैं मीराबाई के, वो थे रायदास, जो कि खुद एक क्या थे? लेदर वर्कर थे, यानी चमड़े का काम किया करते थे। दिस वुड इंडिकेट हर डिफायंस ऑफ द नॉर्म्स ऑफ कास्ट सोसाइटी। और यही चीज कि एक चमड़े के वर्कर को इन्होंने अपना टीचर जो है, जैसे कि बताया गया था, इसी चीज को ये दर्शाता है कि किस तरीके से इन्होंने कास्ट सोसाइटी को लेकर, यानी जो कास्ट सिस्टम चला करता था उस चीज को पूरी तरीके से डिफाइंस, यानी कि नकार दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। After rejecting the comforts of her husband's palace, she is supposed to have donned the white robes of a widow or the saffron robe of a renouncer. अब जब इन्होंने अपने सारे ऐशो आराम जो थे अपने हस्बैंड के पैलेस से छोड़ दिए थे, बिल्कुल कंफर्ट्स छोड़ दिए थे, तो इनसे उम्मीद की जा रही थी या तो ये व्हाइट रोब पहने, व्हाइट कपड़े पहने एक विधवा की तरह, या फिर ये सैफरन कपड़े, जो भगवा रंग के कपड़े होते हैं, वो पहने एक साध्वी की तरह। इनसे ये उम्मीद की जा रही थी। Although Mirabai did not attract a sect or a group of followers, she has been recognized as a source of inspiration for centuries. भले ही मीराबाई जो है उन्होंने पर्टिकुलर किसी सेक्ट या ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स को अपने, मतलब इनके ना तो फॉलोअर्स रहे हैं ना कोई ऐसे पर्टिकुलर सेक्ट के ये पंथ की रही हैं, फिर भी इनको काफी सेंचुरी से एक इंस्पिरेशन की तरह देखा जाता है। Her songs continue to be sung by women and men, especially those who are poor and considered low caste in Gujarat and Rajasthan. इनके द्वारा लिखे हुए जो गीत हैं वो अभी भी गाए जाते हैं मेन और वेमेन के द्वारा, स्पेशली वो लोग जो गाते हैं जो गरीब हैं और जिनको या लो कास्ट का माना जाता है, और वो भी कौन से एरियाज में? गुजरात और राजस्थान के।
इन दोनों ही पैराग्राफ्स के अंदर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो प्रॉब्लम। नो मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये था मीराबाई का। अब आगे बढ़ते हैं, रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस। We have seen that historians draw on a variety of sources to reconstruct histories of religious traditions. These include sculpture, architecture, stories about religious preceptors, compositions attributed to women and men engaged in the quest of understanding the nature of the divine. अब यहाँ पर हमने देखा इस चैप्टर के अंदर किस तरह से इतिहासकार जो है उन्होंने अलग अलग सोर्सेस से वापस से हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी है। भले ही वो रिलीजियस ट्रेडिशंस को कोशिश करी है उन्होंने कंस्ट्रक्ट करने की, अलग अलग स्कल्पचर उनको उन्होंने पढ़े, आर्किटेक्चर को समझा, और जितने भी टीचर्स रहे, धार्मिक टीचर्स रहे हैं, प्रिसेप्टर्स, उनको समझा, उनकी स्टोरीज को समझा, उनके कॉम्पोजिशंस को समझा, जो विमेन और मैन को के बारे में थी कि कैसे वो इस उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, इस क्यूरियोसिटी में लगे हुए हैं कि भाई असल अल्टीमेट रियलिटी क्या है, व्हाट इज द डिवाइन नेचर, उस चीज को समझने लगे हुए हैं। इन सारी ही चीजों को हिस्टोरियंस ने अच्छे से समझा है। As we have seen in chapters 1 and 4, sculpture and architecture can only be understood if we have a grasp of context. अब हमने देखा है चैप्टर 1 और 4 के अंदर स्कल्पचर और आर्किटेक्चर तभी समझे जा सकते हैं जब हमें बाकी चीजों का आइडिया हो, नॉलेज हो, जैसे कि द आइडियाज एंड द बिलीव्स एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ दोज हु प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड दीज इमेजेस एंड बिल्डिंग, कि हमें प्रॉपर वहां उस जमाने के लोगों के आइडियाज और बिलीव्स यानी उनके जो विश्वास है उसकी समझ हो, क्या प्रैक्टिसेस वो लोग करते थे, क्या इमेजेस और बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई हैं, क्या वो चीजें यूज किया करते थे, उसको जब हम समझेंगे तभी हम ये चीज समझ पाएंगे अच्छे से। What about textual traditions regarding religious belief? अब जो textual traditions हैं यानी टेक्स्ट जो मिला है traditions के बारे में, उनका क्या रिलेशन है जो धर्म को लेकर के उनके विश्वास थे उससे। If you return to the source in this chapter, you will notice that they include a wide variety written in several different languages and styles. अगर आप इस टेक्सचुअल ट्रेडिशन वाली चीज पर जाएंगे कि लेख जितने भी लिखे हुए मिले हैं धर्म के विश्वासों को लेकर के, तो आपको समझ में आएगा कि आप नोटिस करोगे कि इसकी बहुत बड़ी वैरायटी है, अलग अलग लैंग्वेजेस और अलग अलग स्टाइल में वो चीज लिखी गई है। They range from the apparently simple direct language of the Vachanas of Baswanas to ornate Persian of the Farman of Mughal emperors. अब आपको जो रेंज मिलेगी वो या तो सिंपल मिलेगी, डायरेक्ट लैंग्वेज में मिलेगी वचनाज और बसवानाज की तरह, या फिर आपको पर्शियन लैंग्वेज में मिलेगी वो फरमान या मुगल एम्परर्स जो यूज किया करते थे पर्शियन लैंग्वेज उसकी तरह। अंडरस्टैंडिंग ईच टाइप ऑफ टेक्स्ट रिक्वायर्स डिफरेंट स्किल। अब इन सारे ही अलग अलग तरह के टेक्स्ट जो है उनको समझना, उसके लिए अलग अलग हुनर की जरूरत होती है। Apart from a familiarity with several languages, the historian has to be aware of the subtle variations in style that characterize each genre. अब भले ही उनको अलग अलग लैंग्वेजेस की नॉलेज हो, लेकिन फिर भी हिस्टोरियंस जो है उनको जागरूक होना पड़ता था, अलग अलग जो वेरिएशन आते थे, अलग अलग बदलाव जो आते थे इस स्टाइल के अंदर जो बेसिकली अलग अलग जॉनर के अंदर बताई गई है उसको लेके। समझ में आया इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay, varieties of sources used to reconstruct the history of Sufi saints. अब बेसिकली पहले ये पढ़ लेते हैं फिर ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कि अलग अलग वैरायटीज जो हैं कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से चीजें ली गई हैं, सोर्सेस क्या रहे हैं, उसके बारे में आपको पूरा दिया गया है। एक वाइड रेंज है टेक्स्ट की जो प्रोड्यूस किए गए हैं सूफी खानकाज के आसपास या उनमें ही। पहला है ट्रीटीज ऑफ मैनुअल्स डीलिंग विद सूफी थॉट एंड प्रैक्टिसेस, द काश्फ उल मजहब of Ali bin Usman Hujibri, died in 1071, is an example of this genre. It enables historian to see how traditions outside the subcontinent influenced Sufi thought in India. बेसिकली ये ट्रीटीज और मैनुअल्स जो हैं जो सूफी विचार को बताते हैं, दर्शाते हैं, प्रैक्टिसेस को, वो थे काशिफ उल महजब ऑफ अली बिन उस्मान हुजीवरी, जिनकी डेथ हुई थी 1000 साल के एंड में, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी के अंदर। ये इससे समझ पाए हिस्टोरियंस इस चीज से कि वहाँ की क्या सूफी थॉट रहे हैं इंडिया के अंदर, उस चीज को समझ पाए हैं। सेकंड है मलफजत, लिटरली जिसका मतलब होता है अटर्ड कॉन्वर्जेशन ऑफ सूफी सेंट, यानी सूफी सेंट के बीच में क्या वार्तालाप हुआ करता था उसको लेकर के। ये भी अर्ली टेक्स्ट रहा है मलफजत इन फवाद
Al-Fuad, a collection of conversation of Sheikh Nizamuddin Aulia, compiled by Amir Hassan Sizli Dehlavi, a noted Persian poet. Source 9 contains an excerpt from this text. Malfuzats were compiled by different Sufi silsilas with the permission of the sheikhs. These had obvious didactic purposes. Several examples have been found from different parts of subcontinents, including the Deccan. They were compiled over several centuries. अब यहाँ पे दूसरा आपको सोर्स दिया गया है, मलफज़त करके टेक्स्ट मिला है जो कॉन्वर्जेशनल है, यानी कि एक तरीके से वार्तालाप है, बातचीत है, और जो इकट्ठा किया था, कंपाइल किया था आमिर हसन सिजली देहलवी ने, जो एक पर्शियन पोएट रहे हैं। इसके अंदर एक एक्सर्प्ट भी दिया गया है इस कॉन्वर्जेशन का, और उसमें बताया गया है कि इनके पर्पस रहा है इस चीज को करने का, और ये कई सेंचुरीज तक कंपाइल किया गया है। समझ में आया? यहाँ बेसिकली ये जो चीज दी हुई है ये अब आपने पढ़ने हैं, ये पॉइंट्स हैं, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। आपको बेसिकली बताया गया कि कहाँ से कौन सी चीज ली गई है, ठीक है। Virtually all these religious traditions continue to flourish to date. This continuity has certain advantages for historians as it allows them to compare contemporary practice with those described in textual traditions or shown in old paintings and to trace changes. सारे religious traditions जो हैं ये आज की डेट तक भी flourish यानी कि फल फूल रहे हैं, continuity रही है हिस्टोरियंस को लेकर के, कि हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने अभी भी इस चीज के एडवांटेजेस को समझा है और कंपेयर किया है अलग अलग प्रैक्टिसेस को, जिससे ये जो भी टेक्सचुअल ट्रेडिशंस के अंदर मेंशन था या पुरानी पेंटिंग्स के अंदर सारी चीजों को उन्होंने समझा है। एट द सेम टाइम, बिकॉज दीज ट्रेडिशंस आर पार्ट्स ऑफ पीपल्स लाइफ बिलीव्स practices, there is often a lack of acceptance of the possibility that these may have changed over time. अब उसी समय पे ये सारे ट्रेडिशंस जो हैं लोगों की जिंदगियों का हिस्सा, उनके विश्वासों का हिस्सा, उनकी प्रैक्टिसेस का हिस्सा रहे हैं, जिंदगियों का हिस्सा रहे हैं, तो ये चीज समझना कि कहाँ पे लोगों ने किस चीज को अक्सर एक्सेप्ट किया है, कहाँ पे पॉसिबिलिटी रही है जहाँ पे बदलाव आए हैं, वो चीज समझ में आएगी आपको। The challenge for historians is to undertake such investigations with sensitivity, while at the same time recognizing that religious traditions, like other traditions, are dynamic and change over time. अब यही चैलेंज था हिस्टोरियंस के सामने भी कि किस तरह उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी है सेंसिटिविटी के साथ में, और सेम टाइम उन्होंने रिकॉग्नाइज करी, सारी चीजें पहचानी, किस तरह के धार्मिक ट्रेडिशंस रहे हैं, क्या दूसरे ट्रेडिशंस रहे हैं, क्या एकदम से आए हैं चेंजेस, और कुछ चेंजेस जो हैं वो समय के साथ में आए हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। इसके टेक अवे पॉइंट्स हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अपनी प्रॉब्लम्स जो है आप इकट्ठी कर लीजिएगा। हैव अ नाइस डे अहेड।